की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों के साथ चर्चा करते हैं एक ऐसे बेहतरीन स्टॉक की इन्फॉर्मेशन जिस पर्टिकुलर स्टॉक ने इस क्वार्टर में रिकॉर्ड बना दिए। आइए सबसे पहले हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट को देखते हैं और फिर उसके बाद इस कंपनी के लेवल्स को भी यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आ गए हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट को देखने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये है 30 जून 2022 का डेटा, यह है 31 मार्च 2022 का डेटा और यह है 30 जून 2021 का डेटा। इस पूरे के पूरे रिजल्ट को आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपेयर कर सकते हैं और आप चाहें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपेयर कर सकते हैं। आपको एक चीज़ बता देते हैं एज अ हिंट कि ये एक बैंक है और ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसने ज़बरदस्त तरीके का मुनाफा यहाँ पर रिपोर्ट किया है। आइए सबसे पहले हम लोग इसके टोटल इनकम को देख लेते हैं। अब देखिए इनकम के कई सारे सोर्सेज हो सकते हैं एक बैंक के। वो इंटरेस्ट कमाता है, वो कुछ फीस चार्ज करता है और साथ ही साथ जो है वो अपने जो लोन्स देता है उस लोन के बदले में जो उसको इंटरेस्ट मिलता है उसका चार्ज करता है। तो कई सारे उसके सोर्सेज हो सकते हैं और उन सभी को जब आप मिला लेंगे तो आपको टोटल इनकम का कॉलम मिल जाएगा। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है 577 करोड़। देखिए ये सारा का सारा डेटा लाख में है, इसीलिए हम शुरू के ये 3 डिजिट जो है आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये जब शुरू के 3 डिजिट आप शेयर करेंगे तो फिर आप इसको करोड़ में गिन सकते हैं। तो ये है 577 करोड़ की इनकम इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में थी 538 करोड़ और उससे एक साल पहले था ये 493 करोड़। ये टोटल इनकम की बात है अभी। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं टोटल एक्सपेंस पे। अब एक्सपेंस कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट हो सकता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो सकता है और कुछ जो इंटरेस्ट है जो वो एक्सपेंड करता है वो भी। अब इन सभी को अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मिला लेते हैं तो उसका एक कंबाइन करने के बाद आपको जो डेटा देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा है कि इस क्वार्टर में है 483 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 455 करोड़ और उससे पहले था 393 करोड़। अब यहाँ पर इनकम माइनस एक्सपेंस आपको मिल जाएगा कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है या फिर नेट लॉस किया है। तो यहाँ पर उससे पहले देखिए टैक्सेस का खर्चा है, उससे पहले कई सारे और खर्चे होंगे। तो हम लोग उन सभी को यहाँ पर क्या करते हैं जाने देते हैं, क्योंकि उन सभी को आपको देखने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप फिर भी स्टडी करना चाहें तो आप कर लीजिएगा, लेकिन अभी हम उन सभी खर्चों को यहाँ पर नहीं देखेंगे। हम यहाँ पर आ जाते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पे जो फॉर द पीरियड है ना। तो उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम आ गए नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, हम सीधे इसको देख लेते हैं। जब हम ये देखते हैं तो कितना मिलता है 474 करोड़ इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में था ये 342 करोड़ और उससे पहले मतलब कि एक साल पहले देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आप यहाँ पर प्रॉफिट देख रहे हैं कि इस क्वार्टर में 474 करोड़ का प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 342 करोड़ का प्रॉफिट था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो प्रॉफिट है, ये समझ में आता है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो यहां पर आपको हैरानी होगी कि पिछले साल सेम क्वार्टर में इस बैंक को भारी लॉस का सामना करना पड़ा था। 630 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था कंपनी ने, बैंक ने, मतलब कि 630 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। ये जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट इंडिकेट कर रहा है लॉस को। तो ये लॉस रिपोर्ट किया था और उस लॉस को इस बार आप देखें तो प्रॉफिट में बदल दिया गया पूरी तरीके से, और वो भी जबरदस्त प्रॉफिट। अब यहां पर जब एक बैंक को स्टडी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है, अब तक शायद आपको याद हो चुका होगा, हमने इतनी बार आप लोगों के साथ बताया है। एनपीए और नेट एनपीए और जीएनपीए ये जरूरी है, क्योंकि जब तक आप किसी बैंक के एसेट क्वालिटी को स्टडी नहीं करते आपका फाइनेंशियल रिजल्ट का स्टडी करना कंप्लीट हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं आप। जब भी आप किसी बैंक को, किसी एनबीएफसी के रिजल्ट्स को स्टडी करें तो एनपीए और जीएनपीए ये 2 पैरामीटर्स आपको हमेशा चेक करना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप चेक करते हैं तो आपको इससे पता चल जाता है कि बैंक की क्वालिटी में कितना सुधार है और बैंक डूबने के कितने दूर है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर फिगर में नहीं देखते, क्योंकि फिगर में काफ़ी लंबे फिगर्स देखने को मिलेंगे आपको। परसेंटेज में आप देख लीजिए। जब हम ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में है 3.36%, है ना। पिछले में था 3.70%, उससे पहले था 4.61%। तो 4.61% से रिड्यूस करके 3.36% पे हम आ गए हैं। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद नेट एनपीए की बात करते हैं तो नेट एनपीए हमारा पहले था 2.32%
पिछले क्वार्टर में था ये 1.53% और इस बार हम आ चुके हैं 1.30%। तो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है, लेकिन अभी भी कंसर्न है क्योंकि अभी भी आपको डबल डिजिट में ये देखने को मिल रहा है, 1.30% है। याद रखिए ये कोई छोटा मोटा एनपीए नहीं है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार 1.30% का ही तो एनपीए है, लेकिन ये एनपीए बहुत बड़ा एनपीए है। जब भी आप किसी एनपीए को कंपेयर करें तो हमेशा उसका एक कंपैरिजन कर लिया कीजिए एचडीएफसी बैंक के एनपीए से। अगर आप एचडीएफसी बैंक के एनपीए को कंपेयर करेंगे इससे, तो ये कई गुना ज्यादा है एचडीएफसी बैंक से, कई गुना, समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस बैंक के एनपीए को रिड्यूस करने की बेहद जरूरत है और अभी भी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी इसकी आप नहीं कह सकते। हाँ, सिग्निफिकेंटली बेहतर हुई है क्वालिटीज, एसेट क्वालिटीज की, लेकिन अभी भी बहुत मतलब अच्छी नहीं कह सकते। अब यहाँ पर देखते हैं स्टॉक में आज कितनी ज़बरदस्त तरीके की तेज़ी आपको देखने को मिली है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पर्टिकुलर आज के दिन इस स्टॉक में आपको 12-14% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है जब आप इसके हाई को कंपेयर करते हैं। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे आप देखें तो तकरीबन 12% के आसपास की तेज़ी है। स्टॉक का नाम आपके सामने है, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा बैंक है जिस बैंक को लेकर काफ़ी ज़्यादा भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं और मतलब हमेशा से चलता रहा है कि ये बैंक आगे जाकर HDFC बैंक बन जाएगा। लेकिन जो अभी पैरामीटर्स आपके साथ हमने शेयर किए, ये पैरामीटर्स अगर कंटिन्यू रहते हैं तो HDFC बैंक तो खैर बहुत दूर की बात है, अभी बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन याद रखिए कि एसेट क्वालिटी जैसे जैसे सुधरेगी वैसे वैसे ही आप किसी बैंक के स्टॉक में निवेश बढ़ा सकते हैं। जब तक एसेट क्वालिटी में सुधार ना हो, बैंक प्रॉफिट रिपोर्ट करता रहे, लेकिन आपको कभी भी उस पर्टिकुलर स्टॉक में ज़्यादा निवेश नहीं करना चाहिए। इसको एक थंब रूल मानकर आप चल सकते हैं। यहाँ पर अभी जो है फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर टारगेट लेकर चल सकते हैं 50 से 55 रुपये का, क्योंकि अभी जो है इसके 52 वीक हाई कुछ इसी लेवल्स के आसपास हैं। तो 50-55 रुपये के टारगेट्स अगर ये अचीव कर लेता है तो फर्दर जो है इसमें आगे के टारगेट्स हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए यही टारगेट्स जो हैं इसके अच्छे टारगेट देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखिए, आपको बता दें कि किसी भी तरीके से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो इसे किसी भी तरीके से फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर ना लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और हमारी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस को आसानी से पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।